और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाली हैं। देखिए, वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा हमेशा से रही है, लेकिन इस बार इसे बजट से 3 दिन पहले पेश किया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में पूरी खबर। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। 28 जनवरी यानी कल से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से सत्र शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाला से मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो रहा है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले आज यानी 29 जनवरी को सरकार की ओर से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को पेश करेंगी। वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा है, लेकिन इस बार 3 दिन पहले पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की गई एक वार्षिक रिपोर्ट होती है, जिसमें बीते साल में देश की जीडीपी, तरक्की या ग्रोथ की जानकारी रहती है। इसमें महंगाई, इंडस्ट्री समेत दूसरे फाइनेंशियल जानकारियां भी शामिल होती है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में देश की फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी जानकारी होती है। देश का बजट सत्र इस बार 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। सत्र के दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाली हैं। देखिए, वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा हमेशा से रही है, लेकिन इस बार इसे बजट से 3 दिन पहले पेश किया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में पूरी खबर। 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। 28 जनवरी यानी कल से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से सत्र शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाला से मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो रहा है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले आज यानी 29 जनवरी को सरकार की ओर से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को पेश करेंगी। वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा है, लेकिन इस बार 3 दिन पहले पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की गई एक वार्षिक रिपोर्ट होती है, जिसमें बीते साल में देश की जीडीपी, तरक्की या ग्रोथ की जानकारी रहती है। इसमें महंगाई, इंडस्ट्री समेत दूसरे फाइनेंशियल जानकारियां भी शामिल होती है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में देश की फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी जानकारी होती है। देश का बजट सत्र इस बार 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। सत्र के दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाली हैं। देखिए, वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा हमेशा से रही है, लेकिन इस बार इसे बजट से 3 दिन पहले पेश किया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में पूरी खबर।
2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। 28 जनवरी यानी कल से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से सत्र शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाला से मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो रहा है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन देश का बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले आज यानी 29 जनवरी को सरकार की ओर से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को पेश करेंगी। वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा है, लेकिन इस बार 3 दिन पहले पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की गई एक वार्षिक रिपोर्ट होती है, जिसमें बीते साल में देश की जीडीपी, तरक्की या ग्रोथ की जानकारी रहती है। इसमें महंगाई, इंडस्ट्री समेत दूसरे फाइनेंशियल जानकारियां भी शामिल होती है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में देश की फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी जानकारी होती है। देश का बजट सत्र इस बार 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। सत्र के दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज संसद में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाली हैं। देखिए, वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा हमेशा से रही है, लेकिन इस बार इसे बजट से 3 दिन पहले पेश किया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में पूरी खबर। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। 28 जनवरी यानी कल से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से सत्र शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाला से मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो रहा है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन देश का बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले आज यानी 29 जनवरी को सरकार की ओर से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को पेश करेंगी। वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा है, लेकिन इस बार 3 दिन पहले पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की गई एक वार्षिक रिपोर्ट होती है, जिसमें बीते साल में देश की जीडीपी, तरक्की या ग्रोथ की जानकारी रहती है। इसमें महंगाई, इंडस्ट्री समेत दूसरे फाइनेंशियल जानकारियां भी शामिल होती है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में देश की फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी जानकारी होती है। देश का बजट सत्र इस बार 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। सत्र के दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।